हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। बच्चों, चंद्रशेखर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। क्लास 10 के सभी स्टूडेंट ज़रा ध्यान दें। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर लेक्चर नंबर भी मेरा दूसरा है। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, लेक्चर 1 में मैंने तुमसे बात किया था कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। एसिड के कुछ केमिकल फॉर्मूलाज मैंने आपको याद करने के लिए कहे थे। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वे याद कर लिए होंगे। आज मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के विषय में, यानी कि अम्ल के गुण। ध्यान दें, एसिड की जो प्रॉपर्टीज है वे कैसी होती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि बच्चों भौतिक गुण के विषय में बात करूंगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में बात करूंगा। एनसीईआरटी के रिगार्डिंग हम चले हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये फुल फॉर्म होती है एनसीईआरटी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक गुण में नंबर 1 मैं आपको बता दूं कि जितने भी एसिड हैं इनका जो टेस्ट होता है, स्वाद जो होता है वो होता है खट्टा, यानी कि शोर। ये शोर टेस्ट के होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इनका टेस्ट मैंने बता दिया क्या होता है, शोर होता है। दूसरा मैंने आपको बता दिया इनकी जो सोल्यूबिलिटी है, ये वाटर में क्या होते हैं बच्चों, सोल्यूबल होते हैं। सोल्यूबल यानी कि ये जल में घुलनशील होते हैं। कौन, जितने भी आपके एसिड हैं सबके सब क्या में पानी में घुल जाते हैं, तो ये सोल्यूबल होते हैं। दूसरा, आपको तीसरा पॉइंट आपको पता करना है, जितने भी आपके एसिड होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जो हमारा टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर पर इनकी जो फिजिकल स्टेट होगी वो लिक्विड होगी। जैसे मैंने CH3COOH एसिटिक एसिड, सिरका यदि की बात करूं, सिरका भी क्या होता है, एक एसिटिक एसिड होता है सिरका, यानी कि विनेगर। अब यदि मैं इसे कोल्ड कर दूं बच्चों, तो कोल्ड करने के बाद यो आइस जैसा सॉलिड बन जाता है। तो इसी नाम से इसे ग्लेशियल एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ग्लेशियल एसिड। क्यों? क्योंकि जब इसे कोल्ड किया जाए तो कोल्ड करने के बाद बर्फ जैसे यानी कि आइस जैसे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ग्लेशियल एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपके। एसिड के बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो वाटर से कुछ कम होते हैं। अब मैं बात करता हूं थोड़ी आगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें बताई। अब मैं बात करता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुण। बच्चों, सबसे पहले नंबर 1 रासायनिक गुण में नंबर 1 मैं बात करता हूं रिएक्शन विद बेस। आपको अक्षार के साथ अभिक्रिया करानी है।
बच्चों रिएक्शन विद बेस मतलब अक्षार के साथ अभिक्रिया किसकी प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं एसिड की। तो एसिड की रिएक्शन अब बेस से करा देनी है मतलब अम्ल की रिएक्शन अक्षार से करानी है। अपोजिट टेंडेंसी के रिएक्शन हो जाएगी। कोई भी आप बेस ले लो, जब आप एसिड लेते हो एसिड प्लस बेस रिएक्शन की फॉर्म देख लें तो बनता है साल्ट प्लस वाटर। जब किसी अम्ल की अक्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं when acid react with base तब नमक और जल बनते हैं when the formed salt and water। when acid react with base then the formed salt and water। जब किसी अम्ल की अक्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो लवण में जल बनते हैं। तो बच्चों ध्यान दो ये बात आपको बता रहा कोई भी और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ये रिएक्शन कहलाती है बच्चों आपकी जो मैंने आपको बताया एसिड की बेस के साथ जो रिएक्शन होगी उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। when acid react with base then form salt and water its reaction is called neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है क्या कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई भी एसिड आपके पास हो जैसे मैंने एक एसिड लिया आपका H2SO4 प्लस अभी एक मैंने बेस ले लिया क्या ले लिया मैंने CaOH का होल ट्वाइस। तो क्या बनेगा बच्चों में बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना होता है Ca2 पॉजिटिव से और OH नेगेटिव से बना। ये सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना है सल्फ्यूरिक एसिड बना है H पॉजिटिव से और SO4 2 नेगेटिव से। तो क्या होने वाला है ये कटायंस बेस का कटायन बेस का धनायन और एसिड का एनायंस दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा बच्चों ध्यान दो Ca इस पर कितना चार्ज है 2 पॉजिटिव इस पर कितना है 2 नेगेटिव चार्ज खत्म CaSO4 दैट इज कैल्शियम सल्फेट प्लस यहाँ क्या है बेस का हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि नेगेटिव आयन एनायंस और आपका पॉजिटिव आयन प्लस वाला ये प्लस ये माइनस ऐड हो जाएंगे HOH पर एक प्लस एक माइनस चार्ज खत्म H और ये बच गया OH। अब देखो जैसे H2 2H हो गया एक हो तो H2O लिख सकते हो क्या लिख सकते हो H2O। तो क्या बनेगा बच्चों जल। तो ये क्या होगा आपके पास कैल्शियम सल्फेट। अब आप चेक करोगे ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है रिएक्शन की जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है कि नहीं है। सबसे पहले आप ध्यान दें बच्चों हमारे पास कैल्शियम एक सल्फेट आपके पास सल्फर कितनी है एक सल्फर कितनी है एक ऑक्सीजन आपके पास 4 हैं और 2 ये रही 6 हो गई 4 और 1 5 है 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन 2 2 जा 4 2 ये रही और 2 ये रही 4 2 ये रहे कितना हो गया 4। तो अब ये रिएक्शन क्या होगी ये इक्वेशन हो गई है आपकी बैलेंस क्या हो गई है। तो कैल्शियम सल्फेट क्या है बच्चों साल्ट है Ca कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट साल्ट ये क्या होगा वाटर। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो वैसे ही आप लोग जैसे मैंने ले लिया एक एसिड HCl और मैंने एक बेस लिया NaOH कास्टिक क्या बोलते हैं NaOH को कास्टिक सोडा क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा बच्चों दाहक सोडा कहते हैं अन्य में दाहक सोडा सोडियम OH हाइड्रोक्साइड रासायनिक नेम ये कॉमन नेम है सामान्य नाम। इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो इसका तो मेटल इस वाले का नॉन मेटल सोडियम क्लोराइड बन जाएगा NaCl प्लस यहाँ से क्या बचेगा OH इधर से क्या बचेगा H तो HOH मतलब H2O। तो सिंपल सी बात है ये भी क्या है NaCl कॉमन साल्ट है। तो ये इक्वेशन क्या हुई when hydrochloric acid react with the sodium hydroxide then the form sodium chloride and water its acid its base its salt and its water
तो दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है किसकी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की है। तो जब भी आप किसी एसिड की किसी बेस के साथ अभिक्रिया कराओगे तो सॉल्ट एंड वाटर ही बनेंगे। तो आपकी बात समझ में आया होगा। पहला पॉइंट, पहला नाम था आपका, पहला जो हेडिंग था रिएक्शन विद बेस, अम्ल की अक्षार के साथ अभिक्रिया, तो वो रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाती है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल पढ़ लिए हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है नंबर 2 हेडिंग रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, मेटल माने धातु। अब हम एसिड की धातु के साथ अभिक्रिया, मतलब इसकी धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल। अब हम एसिड की रिएक्शन पढ़ेंगे मेटल के साथ में। तो एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ आपको पढ़नी है। सबसे पहले जैसे मैंने कोई भी एसिड लिया, मैंने लिया यहाँ पर H2SO4। अब मेरे पास क्या चीज़ है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड द किंग ऑफ एसिड। बच्चों मैन्युफैक्चर में सबसे ज़्यादा, जो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा केमिकल बनता है वो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैन्युफैक्चर होता है सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का, क्योंकि इससे बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में ये यूज होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। और इसका मैन्युफैक्चर बहुत बड़ी अमाउंट में होने के कारण इसे कहा जाता है द किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। द किंग ऑफ एसिड होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, द किंग ऑफ एसिड है। तो मैं बात कर रहा था सल्फ्यूरिक एसिड से किसकी रिएक्शन करानी है, वो तो मेरे पास है H2SO4। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और यहाँ पर जिंक, क्या है मेरे पास, जिंक है, इसे जानते हो। अब जिंक की रिएक्शन कराई, ये ग्रेनुअल फॉर्म में, टुकड़े के फॉर्म में, छोटे छोटे चूर्ण फॉर्म, जिंक चूर्ण, मतलब ग्रेनुअल जिंक छीलन कहूँ, क्या कहें, छीलन। ग्रेनुअल क्या बोलते हैं, ग्रेनुअल क्या बोलते हैं, छीलन को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेनुअल। तो जिंक ग्रेनुअल ली मैंने। अब मैंने जिंक ग्रेनुअल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जो आप डालोगे तो आपको हीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो जब इसमें आप डालोगे तो डालने के बाद क्या होगा, यहाँ से जिंक। अब जिंक क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल होता है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जिंक जो है, हाइड्रोजन जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में मोर रिएक्टिव होता है। तो हाई रिएक्टिव होने से क्या होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बन जाएगी, ZnSO4 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन रिमूव हुई, तो जो जनरली जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स एसिड से क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। यानी कि हाई रिएक्टिव मेटल्स, व्हेन एसिड रिएक्ट विद हाई रिएक्टिव मेटल्स, देन हाई रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोजन रिमूव इन एसिड। यानी कि एसिड से हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे ही मैं एक फिगर बनाता हूं इसी की, बच्चे ध्यान दें, फिगर से आप समझिए। मेरे पास जो चीज है ये एक टेस्ट ट्यूब है, परख नली कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं बच्चों, परख नली, टेस्ट ट्यूब। अब इस टेस्ट ट्यूब में, इस टेस्ट ट्यूब को मैंने एक स्टैंड में सेट कर दिया। बच्चों ये क्या है, स्टैंड है। मैंने इसे सेट कर लिया। अब बच्चों मैंने क्या किया, इसमें थोड़ी सी जिंक ग्रेनुअल डाल ली।
अब यहां पर मैंने एक फनल लगा दिया और यहां एक लगा दी मैंने डिलीवरी ट्यूब यानी कि निकास नली, और फिर इन सब चीजों को मैंने कोर्क से बंद कर दिया। यहाँ क्या लगा दी बच्चों, मैंने कोर्क लगा दी है। अब यहाँ से कोई भी मटेरियल बाहर नहीं आ सकता, इसका मतलब एक कोर्क का मतलब ये है। अब ये मेरे पास जो डिलीवरी ट्यूब है, इस ट्यूब को मैंने सोप सॉल्यूशन में डाला, डिलीवरी ट्यूब। अभी देखो ये मेरे पास एक बीकर है, बीकर, और इस बीकर में मैंने जो है सोप सॉल्यूशन रखा है, साबुन का विलयन। और जब मैंने सोप सॉल्यूशन इसके अंदर भर रखा है, अब मैं क्या करता हूँ, ये सेट हो गया मेरा। अब मैंने क्या किया, ये जो मैंने यहाँ कीप लगा था यानी कि जो फनल मैंने लिया था, स्पेस थोड़ा सा कम है, इसी वजह से फिगर को थोड़ा, तो यहां से मैंने क्या करा, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला और इतनी अमाउंट डाल दी कि जो मेरा फनल है, जो कीप है, उसका जो निचला सिरा है यानी कि नीचे से जो है वो डिप्ट हो जाए एसिड, डाइल्यूट H2SO4। अब मैं क्या देखता हूं, मैं ये देखता हूं कि जब यहां से जब मैंने ये डाला, ये क्या है, मेरी जिंक ग्रेनुअल है, तो इन दोनों की रिएक्शन होती है जिंक प्लस H2SO4, तो बनता है ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन प्लस हाइड्रोजन गैस में होती है। हमें कैसे पता लगा हाइड्रोजन गैस निकली, क्योंकि ये हमें दिखाई नहीं देगी। अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो यहाँ बबल उठेंगे बच्चों, बुलबुले यानी कि बबल्स आपके यहाँ बनेंगे। और जब मैं एक मोमबत्ती को यहाँ पर, जहाँ में बबल्स बन रहे हो, एक जलती ही मोमबत्ती को मैं यहाँ पर लाता हूँ, मतलब एक कैंडल लेकर के आया, कैंडल वो मैंने यहाँ जला रखा है। इस तरीके से मैं कैंडल को पकड़ लेता हूँ यहाँ से, ये आपका एक कैंडल्स है और आप लोग ये कैंडल्स ऐसे जल रही थी, कुछ ऐसे ही जलेगी, क्योंकि जब आप, तो यहाँ से आपको पट पट यानी कि पॉप साउंड की ध्वनि मिलेगी, पॉप साउंड, पॉप साउंड यानी कि पट पट की ध्वनि मिलेगी, पट पट, पट पट की ध्वनि आवाज मिलेगी, पॉप साउंड इसे कहते हैं। तो ये जो पॉप साउंड है, ये हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन को डिनोट कर रहा है। ये जो पॉप साउंड आई, ये हाइड्रोजन की प्रेजेंटेशन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, दर्शा रही है, प्रेजेंट बता रही है। तो सिंपल सी बात है, ये जो बबल्स आपके थे, ये किस चीज के थे, हाइड्रोजन गैस के थे। तो बच्चों आप ध्यान से पढ़ें, चीजों को सीखें। आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा किस चीज की, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है उनकी एक दो रिएक्शन अभी और आपको पढ़ाई जाएगी, जैसे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स से रिएक्शन, बहुत सारी चीजें हम आपको पढ़ाएंगे।